Assalamu alaikum kids. I hope you all will be fine, safe and healthy. My name is Faiza Tabir and today I will tell you about a story about politeness. So are you ready? Let's go. हिना और अली हमेशा बहुत नरमी से बात करते थे। वो हमेशा घर के काम करने वालों के साथ अच्छे तरीके से बात करते थे, लेकिन उज़ैर हमेशा बहुत बदतमीज़ी से बात करता था। उज़ैर की वालिदा को इसके इस रवैये से बहुत मायूसी होती। वो चाहती थी कि वो शाइस्तगी और नरमी का मुज़ाहिरा करे और सबका एहतराम करे। इसीलिए एक दिन उन्होंने सफाई करने वाले, कचरा उठाने वाले, बागबान और बावर्ची से कहा कि वो काम पर ना आए। उज़ैर की वालिदा ने तमाम काम करने वालों से कहा, बराए मेहरबानी कुछ दिन छुट्टी कर लें और काम पर ना आएं। मैं चाहती हूँ कि उज़ैर ये सीख सके कि आप सब कितने मददगार और अहम हैं। अगले दिन उज़ैर ने देखा कि घर बहुत गंदा था, हर तरफ बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा है। उज़ैर ने अपनी वालिदा से पूछा, सफाई करने वाला कहाँ है? इसने गंद क्यों नहीं उठाया? इसकी वालिदा ने जवाब दिया, उज़ैर सफाई करने वाला अब नहीं आएगा, तुम्हें ख़ुद ही घर साफ़ करना पड़ेगा। और इस तरह उज़ैर को अपना फैलाया हुआ गंद खुद ही साफ़ करना पड़ा। इस तमाम मेहनत से उज़ैर को बहुत भूख लग गई। इसने मेज़ पर बैठकर दोपहर का खाना मांगा। मुझे बहुत भूख लग रही है मामा, मुझे मेरा खाना दो। उज़ैर की वालिदा ने कहा, मुझे अफसोस है उज़ैर, लेकिन हमारा बावर्ची अब नहीं आएगा, तुम्हें ख़ुद ही अपना लंच बनाना पड़ेगा। इस तरह उज़ैर को अपना लंच खुद ही बनाना पड़ा। और जब उज़ैर कचरा बाहर फेंकने गया तो देखा इसने कि कचरे का डब्बा पहले ही मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था और वो हर चीज़ को बहुत बदबूदार बना रहा था। उज़ैर ने पूछा, कचरा उठाने वाला कहाँ है? इसने कचरा क्यों नहीं निकाला? इसमें इतना कचरा है, इससे सब कुछ बहुत बदबूदार हो रहा है। उज़ैर की वालिदा ने जवाब दिया, कचरा उठाने वाला अब नहीं आने वाला। उज़ैर, अब से तुम्हें ख़ुद को कूड़ादान खाली करना पड़ेगा। और इस तरह उज़ैर को ख़ुद ही कूड़ादान खाली करना पड़ा। उज़ैर ने कहा, ये कचरा अब मुझे बहुत बदबूदार बना रहा है।